हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज जो है एडीओ का लगातार 22वां दिन है, 22 डेज है। ठीक है, आपको जो है एडीओ की तैयारी बहुत अच्छे चल रही होगी, मैं ऐसा आशा करता हूँ। ठीक है, हमने इससे पहले जो है महानदी अपवाह तंत्र, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र पूरे डिटेल में ट्रिक के साथ देख लिया। आज इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन। ठीक है, ध्यान से समझिए, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहां पर मैं आपको बता दूंगा भैया कि इससे प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक, और मेरे चैनल पर जाना, प्ले लिस्ट में मेरे एडीओ के सारे क्लासेस मैंने क्रम से जमा दिए। ठीक है, ये एडीओ में काम आएगा ही, छत्तीसगढ़ में आप सीजीपीएससी के एग्जाम दिलाते हैं उसमें भी काम आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सीधी बात नो बकवास। ठीक है, एडीओ का भैया कौन सा क्लास है? 22वां क्लास है। ठीक है, और इसमें देखेंगे छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन भूस्थलाकृति। ठीक है, अब देखो छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन, छत्तीसगढ़ प्रदेश को आप देखेंगे जैसे कि चट्टानों की संरचना। ठीक है, ध्यान से समझिए, उच्चवच का स्वरूप, मिट्टी, ढाल, नदी अपवाह तंत्र के आधार पर 4 वर्गों में विभक्त किया गया है। अरे छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन अगर पूछे कितने वर्गों में इसे विभक्त किया गया है, तो 4 वर्ग में। सिंपल सी बात। ठीक है, एकदम इजी, ज्यादा हवा नहीं लेना है कि भैया क्या है, कौन सा टॉपिक है। इजी वे में जितना एंजॉय से मजे से पढ़ सको आप। छत्तीसगढ़ का अगर प्राकृतिक विभाजन पूछे तो भैया इसे 4 वर्गों में विभक्त किया गया है। ध्यान से समझिए, इधर मैंने मैप बना दिया है। ठीक है, ये देखेंगे, ये जो है पूर्वी बघेलखंड। आप देखिए, ये जो मैप देखो, मेरे पास डिजिटल मैंने पढ़ा था तो मैं आपको और बेहतरीन डिटेल से समझाता, लेकिन यहाँ पर देखिए भैया मैंने मैप बनाया हुआ है। कुछ लोग ये कमेंट मत करना भैया कि क्या छत्तीसगढ़ का मैप में थोड़ा इधर और होना चाहिए था, इधर थोड़ा ऐसा नहीं, तो अपने रफली बनाया हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो भौतिक विभाग को 4 वर्गों में विभक्त किया गया है, आपको देखेंगे। ठीक है, 4 वर्गों में विभक्त किया गया है। सबसे पहले आप देख लो पूर्वी बघेलखंड का पठार, क्लियर हो गया। उसके बाद जसपुर सामरी पाट प्रदेश, ये है देखो पूर्वी बघेलखंड का पठार, ये है जसपुर सामरी पाट प्रदेश, ये है महानदी बेसिन, और ये है दंडकारण्य का पठार। सिंपल सी बात, देखो महानदी जो बेसिन है सबसे बड़ा है, आप देखिए। ठीक है, उसके बाद है दंडकारण्य का पठार दूसरे नंबर पर, क्लियर हो गया। तीसरे नंबर पर है पूर्वी बघेलखंड का पठार, और चौथे नंबर पर है भैया जसपुर सामरी पाट प्रदेश। क्लियर हो गया। इसको पूछा जाता है, ठीक है, कि भैया निम्न में से कौन बड़ा है, ऐसे करके आपको पूछ दिया जाता है। तो महानदी बेसिन, इसका परसेंटेज याद रखिए 50.34 याद रख लीजिए। खैर मैं जैसे जैसे कराऊंगा बताऊंगा। दूसरे नंबर पर कौन है भैया? दंडकारण्य का पठार 28.91%। ठीक है, तीसरा हम देखेंगे पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूछा जाता है 16.16%। और चौथा है यानी कि छोटा है जसपुर सामरी पाट प्रदेश 4.59%। अब ध्यान से समझिए, ये 4 भागों में जिसे विभक्त किया गया है, 4 वर्गों में विभक्त किया गया है, उसको एक एक करके देखेंगे और गवर्नमेंट एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं इसको हम देखेंगे। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं? छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। सबसे पहले हम किसको देख लेते हैं भैया? ये छोटा है जसपुर सामरी पाट प्रदेश, उसको देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। जसपुर सामरी पाट प्रदेश, याद रखिए जसपुर सामरी पाट प्रदेश देख रहे हैं। इनका अगर विस्तार अगर पूछे आपको, जसपुर सामरी पाट प्रदेश का विस्तार निम्न में से किन किन जिलों में है, तो भैया जसपुर जिला याद रखिए, बलरामपुर और सरगुजा का आप पाट प्रदेश आपको ध्यान में रखना है। इनका विस्तार जो है जसपुर सामरी पाट प्रदेश के विस्तार जसपुर, बलरामपुर, सरगुजा का पाट प्रदेश है। अब ध्यान से ये समझना है, ये जसपुर जो सामरी पाट प्रदेश का जो निर्माण है भैया प्राचीन शैलों से हुआ है। अब आपको कैसे पूछ दिया जाएगा गवर्नमेंट एग्जाम में, कैसे पूछा हुआ? जसपुर सामरी पाट प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ है? तो भैया प्राचीन शैलों से हुआ है। क्लियर हो गया बात? आपको सबसे ज्यादा ये रिपीटेड क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश का खनिज है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है ये बॉक्साइट, चीख चीख कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया, बॉक्साइट है, याद रखिए बॉक्साइट। ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जसपुर सामरी पाट प्रदेश में हम देखेंगे जैसे मैन पाट, मैन पार्ट को देखेंगे। मैन पार्ट के बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहते हैं? मैन पार्ट को कहते हैं। क्लियर? इसमें ज्यादा ऐसे तामझाम करना नहीं है, मैं सिंपल से बता रहा हूं भैया कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे दक्कन ट्रैप में मुख्य, दक्कन ट्रैप का मुख्यतः खनिज है बॉक्साइट, जसपुर सामरी पाट प्रदेश का मुख्यतः खनिज है बॉक्साइट। ऐसे पूछे जाते हैं, ज्यादा इसमें ऐसे डरने वरने वाली बात नहीं है। आपको कुछ दी जाएगा भैया, जैसे मैन पार्ट जो है आप देखेंगे, ये पूरा आप सरगुजा संभाग में एरिया के अंतर्गत है, ये सभी मैन पार्ट आप देखेंगे। ठीक है, तो मैन पार्ट जो है छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन आप कैसे पूछेंगे इसे? छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहते हैं? मैन पार्ट को, सीधा, इसमें ऐसे डरने वाली बात नहीं है भैया। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहते हैं? मैन पार्ट को कहते हैं। छत्तीसगढ़ का छोटा तिब्बत, छत्तीसगढ़ का छोटा तिब्बत भैया किसे कहते हैं? मैन पार्ट को कहते हैं। और खनिज इसका क्या है भैया? बॉक्साइट है। ठीक है,
तो आप मुख्यतः देखेंगे, जैसे देखो, जैसे पूर्वी बघेलखंड में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर मुख्यतः खनिज कोयला है। जसपुर सामरी पाट प्रदेश दक्कन ट्रैप में आप देखेंगे मुख्यतः कौन सा खनिज है, बॉक्साइट है। तो आपको जो है, जो भौतिक विभाजन हुए हैं इनका, ठीक है, विभाजन हुआ है भैया, उसके आधार पर खनिजों को ध्यान में रखना है। तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश में मुख्यतः खनिज बॉक्साइट है, ऐसे पूछा जाता है। जैसे पूर्वी बघेलखंड में अगर पूछ दिया जाएगा, इसमें अगर आएंगे तो कोयला है मुख्यतः खनिज, ऐसे आपको याद रखना, ऐसे ही पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर में पूछे हुए थे, पूर्वी बघेलखंड के पठार का मुख्यतः खनिज है कोयला, ऐसा पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिए। चलिए अगला देखते हैं। मैन पार्ट अब जब जाएंगे, मैन पार्ट में देखेंगे आपको टाइगर पॉइंट है, याद रखिए, फिश पॉइंट है, याद रखिए, मेहता पॉइंट जलप्रपात है। ये पूछे हुए क्वेश्चन है, तीनों को पूछे हुए क्वेश्चन है, याद रखिएगा। टाइगर पॉइंट कहाँ है भैया, मैन पार्ट में। फिश पॉइंट कहाँ है, मेहता पॉइंट जलप्रपात कहाँ है, ये पूछे हुए, ऐसे ही पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 1962-63 में, याद रखिए, मैन पार्ट से और क्या महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है। 1962-63 में तिब्बत शरणार्थियों को बसाया गया था, यही पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। निम्न में से क्वेश्चन, इसी को बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है सीजीपीएससी का, ठीक है। 1962-63 में तिब्बत शरणार्थियों को बसाया गया था, कहां बसाया गया था ऐसे करके, तो मैन पार्ट में भैया, यही ऐसे ही क्वेश्चन उठाकर पूछा हुआ था। 1962-63 में तिब्बती शरणार्थियों को कहां बसाया गया था, तो मैन पार्ट में। ये क्वेश्चन सीजीपीएससी में पूछा हुआ है, ठीक है। खनिज को तो पूछा ही गया है सीजीपीएससी में, तो क्या है भैया, बॉक्साइट। आपको ये टाइगर पॉइंट, फिश पॉइंट, मेहता पॉइंट को पूछा हुआ है। छत्तीसगढ़ का शिमला को पूछा गया सीजीपीएससी में, मैन पार्ट है, ठीक है। छत्तीसगढ़ छोटा तिब्बत मैन पार्ट है, ठीक है। 1962-63 में तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था भैया, मैन पार्ट में बसाया गया था, क्लियर। ये वर्ष भी आपको याद रखना है, ठीक है। और प्राकृतिक वर्ग पर्यटन स्थल है, आपको ध्यान में रखना है, मैन पार्ट जो है प्राकृतिक वर्ग पर्यटन स्थल है, आपको ध्यान में रखना है, क्लियर। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो पूछे जाते हैं उसको ध्यान रखना, और पैटर्न पता होना चाहिए कि कैसे पूछे जाते हैं, ज्यादा ताम झाम करना नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यह जो स्थल है, मैन पार्ट जो स्थल है, छत्तीसगढ़ में तिब्बती संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। आपको पूछ दिया जाएगा भैया कि छत्तीसगढ़ में तिब्बती संस्कृति का प्रमुख केंद्र कहां, कौन है या कहां है, तो मैन पार्ट है। क्लियर हो गया ये बातें। देखो हमने मैन पार्ट देख लिया, अब देखते हैं जसपुर पार्ट देखेंगे, ठीक है। अभी हम क्या देख रहे हैं, जसपुर सामरी पार्ट प्रदेश देख रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं मैन पार्ट देखते हैं, अब जसपुर पार्ट देखेंगे। लोरो घाटी, बहुत 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 ये फेमस क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। फूलों के लिए प्रसिद्ध, आपको ध्यान में रखना है, फूलों के लिए प्रसिद्ध निम्न है, ऐसे करके, तो लोरो घाटी भैया, याद रखिए। लोरो घाटी जो है फूलों के लिए प्रसिद्ध है, यह सीजीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। लोरो घाटी भैया फूलों के लिए प्रसिद्ध है, आपको ध्यान में रखना है। अगला बढ़ते हैं। और ये जो जसपुर पार्ट है, याद रखना, जसपुर जो पार्ट है राज्य का सबसे बड़ा व लंबा पाट प्रदेश है। अगर पाट प्रदेश में पूछे भैया, पाट प्रदेश में, याद रखिए, राज्य का सबसे बड़ा व लंबा पाट प्रदेश कौन सा है, जसपुर पाट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ, तो ध्यान से समझना है, ठीक है। राज्य का सबसे बड़ा व लंबा पाट प्रदेश कौन है भैया, जसपुर पाट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। देखो हमने जसपुर सामरी पाट प्रदेश देख रहे थे, मैन पाट देख लिया, यहाँ पर जसपुर पाट देख लिया। अब देखते हैं सामरी पाट। सामरी पाट को भैया चीख चीख कर पूछा जाता है कि भैया सामरी पाट किस जिले में है, तो बलरामपुर जिला, आपको ध्यान में रखना है, क्लियर हो गया, बलरामपुर। और सबसे 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 इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौर लाटा है, याद रखिएगा, ठीक है। ध्यान से समझिए, इसे कैसे पूछा हुआ था, ये सीजीपीएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी निम्न है, गौर लाटा, ठीक है, गौर लाटा है। और इनकी कितनी है ऊंचाई, कितनी है, 1225 मीटर। ये चीख चीख कर क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौर लाटा, सामरी पाट प्रदेश, बलरामपुर। मेरे साथ एक बार फिर से बोलिए भैया, छत्तीसगढ़ प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी गौर लाटा 1225 मीटर, सामरी पाट प्रदेश, बलरामपुर जिला, ठीक है। तो कहां है भैया सामरी पाट प्रदेश, आपको देखना है, ठीक है। सामरी पाट प्रदेश बलरामपुर में है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंची चोटी गौर लाटा है, जो कि सामरी पाट प्रदेश में है, और ये बलरामपुर जिला, आपको ध्यान में रखना है, 1225 मीटर। इनको मैं एक बार फिर बता देता हूं, क्योंकि सबसे ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है गौर लाटा, कहां है भैया, सामरी पाट प्रदेश, बलरामपुर जिला, 1225 मीटर, बात खत्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब हम ये देखेंगे भैया कि जो जारंग पाट है, ठीक है, अभी हम पूरा जसपुर पाट प्रदेश देख रहे हैं, जसपुर पाट प्रदेश देख रहे हैं, ठीक है।
तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडारण क्षेत्र कहाँ है भैया? जारंग पाट में है, याद रखिए जारंग पाट में है। हम जसपुर पाट प्रदेश देखें, सभी में पाट पाट आ रहा होगा, देखो मैन पाट, ठीक है, सामरी पाट, जसपुर पाट, जारंग पाट, ठीक है। तो ये जो जारंग पाट है आपको ध्यान में रखना है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडारण क्षेत्र है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडारण क्षेत्र है। और मैंने आपको क्या बताया, जसपुर पाट प्रदेश का मुख्य खनिज कौन सा है भैया? मुख्य खनिज कौन सा है? बॉक्साइट है नहीं। तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडारण क्षेत्र कौन है? जारंग पाट है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और जसपुर सामरी पाट प्रदेश का मुख्य खनिज कौन है? बॉक्साइट है, ये ध्यान रखना है। और बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडारण क्षेत्र कौन कौन सा पार्ट है? जारंग पार्ट है, आपको ध्यान में रखना है। और छत्तीसगढ़ प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा 1225, ठीक है। और कहाँ है भैया? सामरी पाट प्रदेश बलरामपुर, ऐसा याद रखना है आपको, ऐसे मुखाग्र याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडारण क्षेत्र आपको पता चला जारंग पाट है, क्लियर हो गया। छत्तीसगढ़ पाट प्रदेश का, याद रखिए, ठीक है, छत्तीसगढ़ पाट प्रदेश का क्रम जो है पूर्व से पश्चिम की ओर अगर पूछे भैया, छत्तीसगढ़ पाट प्रदेश का क्रम पूर्व से पश्चिम की ओर पूछे तो कैसे आपको याद रखना है? जमीर पाट, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जारंग पाट, जसपुर और मैन पाट, इसको कैसे पूछा हुआ था? ये सीजीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था, मैं आपको बता दूं, ठीक है। छत्तीसगढ़ पाट प्रदेशों का क्रम पूर्व से पश्चिम है, ऐसे करके छत्तीसगढ़ पाट प्रदेशों का जो क्रम है पूर्व से पश्चिम है। आपको जो है 4 ऑप्शन अलग अलग दे दिए गए थे, ठीक है। ऐसे ही क्रम में जमा हुआ 4 ऑप्शन दे दिए गए थे, ठीक है। तो सही क्रम कौन सा था? जमीर पाट, जारंग पाट, जसपुर, फिर मैन पाट, ये सही आंसर था इसका, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, पूछे हुए। तो ध्यान से समझिए, हमने इसमें जो 4 भागों में विभक्त किए हुए छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन किए गए हैं, ध्यान से समझिए। जसपुर सामरी पाट प्रदेश देख लिए हमने, ये है पूर्वी बघेलखंड का पठार देखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, अगला हम क्या देखेंगे भैया? देखो हमने क्या है, जो है जसपुर सामरी पाट प्रदेश देख लिया सबसे, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं, अब क्या देखेंगे? पूर्वी बघेलखंड का पठार, ठीक है, पूर्वी बघेलखंड का पठार, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना। और मैं प्रयास करूंगा इस वीडियो में जसपुर सामरी पाट प्रदेश और पूर्वी बघेलखंड का पठार देखेंगे। अगले वीडियो में महान नदी बेसिन और दंडकारण्य देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, पूर्वी बघेलखंड का पठार। इसका क्षेत्रफल आपको ध्यान में रखना है, 21,863 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और इसका प्रतिशत अगर पूछे भैया 16.16%, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। जैसे महानदी का अगर पूछे आपसे, महानदी बेसिन का 50.34, दूसरे नंबर पर है दंडकारण्य, तीसरे नंबर पर है पूर्वी बघेलखंड का पठार 16.16, जसपुर सामरी पाट प्रदेश सबसे छोटा 4.59। आपको पूरा परसेंटेज भी याद रखना, क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं, ये बनावट अगर पूछे पूर्वी बघेलखंड पठार की, तो गोंडवाना शैलक्रम आपको ध्यान में रखना है। और पूर्वी बघेलखंड पठार, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। तो इनमें अगर पूछे भैया मुख्य खनिज कौन है भैया, तो मुख्य खनिज कोयला है। जैसे जसपुर सामरी पाट प्रदेश में देखे, हमने क्या देखा? बॉक्साइट देखा था। इसमें आपको ध्यान रखना है पूर्वी बघेलखंड का पठार, इसमें मुख्य जो खनिज अगर पूछे भैया तो कोयला है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। जसपुर सामरी पाट प्रदेश में खनिज पाए जाते हैं बॉक्साइट, पूर्वी बघेलखंड के पठार में मुख्य खनिज पाए जाते हैं कोयला, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ जाता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है खनिजों को, ठीक है। अब हमको क्या देखना है? चांग भगार देवगढ़ की पहाड़ी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चांग भगार देवगढ़ की पहाड़ी, जो जिला को पूछा जाता है, चांग भगार देवगढ़ की पहाड़ी जो किस जिला में है, तो महेंद्रगढ़ चिरमिरी, एमसीबी महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर कोरिया, आपको ध्यान में रखना है। और इसकी जो ऊंची चोटी है, सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। जैसे हम देखे हैं जसपुर सामरी पाट प्रदेश में, जैसे सामरी पाट में क्या देखा था कि गौर लाटा जो है सबसे ऊंची चोटी है 1225 मीटर, हमने देखा था ना, गौर लाटा जो है 1225 मीटर है, सबसे ऊंची चोटी है। उसी पर देवगढ़ की पहाड़ी, आपको ध्यान में रखना है। चांग भगार देवगढ़ की पहाड़ी, जिला है महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, याद रखना। और इस चोटी की जो ऊंची चोटी है देवगढ़ 1033 मीटर पूछे जाते हैं, ठीक है। ऊंचाई है 1033 मीटर, ये पहाड़ी की जो ऊंचाई है याद रखना 1033 मीटर। और अगर गौरलाटा की 1225, कहाँ है? सामरी पाट प्रदेश बलरामपुर। ये कहाँ है भैया? चांग भगार देवगढ़ की पहाड़ी। देवगढ़ की अगर ऊंचाई पूछे तो 1033 मीटर, डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं, हम कैमूर पर्वत देखेंगे। अभी हम क्या देख रहे हैं? पूर्वी बघेलखंड का पठार। तो कैमूर पर्वत श्रृंखला अगर पूछा जाता है कभी कभी, कैमूर पर्वत श्रृंखला का विस्तार कहाँ है भैया, तो महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर कोरिया। ये डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, रामगढ़ की पहाड़ी, आपको तो ध्यान में रखना ही है भैया। रामगढ़ की पहाड़ी अगर इसका विस्तार पूछे तो भैया सरगुजा,
ठीक है। रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ है भैया? सरगुजा जिला में आपको देखने को मिलेगा। रामगढ़ की पहाड़ी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो रामगढ़ की पहाड़ी है, आपको ध्यान में रखना है, सतपुड़ा पर्वत का भाग है। पूछे हुए ये क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले तो ये याद रखना है आपको कि रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ है भैया? सरगुजा जिला में है। ये तो माइंड में क्लियर रखिए, ठीक है। और किसका भाग है? तो सतपुड़ा पर्वत का भाग है। और यहाँ पर रामगढ़ की पहाड़ी में सीता बेंगरा गुफा को बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सीता बेंगरा की गुफा कहाँ है भैया? रामगढ़ की पहाड़ी में है, तो ठीक है, सरगुजा जिला में है। क्लियर हो गया। सीता बेंगरा गुफा कहाँ है? सरगुजा में है से पूछा जाता है। सीता बेंगरा गुफा कहाँ पाया जाता है? सरगुजा में, ठीक है। और यह विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है। डायरेक्टली कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है सीता बेंगरा की गुफा। कहाँ भैया? रामगढ़ की पहाड़ी में। और अगर जिला पूछे आपसे तो भैया सीधा सरगुजा में है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में है, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत का भाग है ये। सीता बेंगरा गुफा को पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है। सीता बेंगरा की गुफा कहाँ पाया जाता है? सरगुजा में पाया जाता है। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला कौन है? तो ये सीता बेंगरा की गुफा है, विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। रामगढ़ की पहाड़ी में आपको जैसे सीता बेंगरा की गुफा देख लिए, जोगीमार की गुफा भी पूछा जाता है, ठीक है। लक्ष्मण बेंगरा की गुफा भी पूछा जाता है, ठीक है। ये सब सरगुजा जिला में आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस वीडियो में हमने जसपुर सामरी पाट प्रदेश है, पूर्वी बघेलखंड को ही देखेंगे, पूर्वी बघेलखंड के पठार को, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम महानदी बेसिन और दंडकारण्य को देखेंगे, ठीक है। एक महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा फैक्ट है कुदरगढ़, याद रखिए, या सीता लेखनी की पहाड़ी कहाँ है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। सीता लेखनी की पहाड़ी या कुदरगढ़ कहाँ है भैया? ये पूछो, सूरजपुर में है। ये क्वेश्चन अभी सीजीपीएससी में या वनडे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कुदरगढ़ या सीता लेखनी की पहाड़ी कहाँ है? सूरजपुर में। सूरजपुर, सूरजपुर याद रख लीजिए। तो हमने इस वीडियो में क्या देखा? हमने जसपुर सामरी पाट प्रदेश देखा। मुख्य जसपुर सामरी पाट प्रदेश का मुख्य खनिज कौन सा है? बॉक्साइट आपके देखे वहां पर देखे हमने, जैसे गौरलाटा देखा 1225 मीटर, ठीक है। उनकी ऊंचाई है। बलरामपुर जिला है, सामरी पाट प्रदेश, ठीक, आपने देखा। यहाँ पर हमने देखा मुख्य खनिज कौन सा है भैया? मुख्य खनिज यहाँ पर है अपना कोयला है। देवगढ़ की चोटी देखेंगे 1033 मीटर है। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पर रामगढ़ की पहाड़ी आप देखेंगे, जहाँ रामगढ़ की पहाड़ी देखेंगे, सीता बेंगरा की गुफा देखेंगे। यहाँ पर जो क्या है, सीता बेंगरा की गुफा विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला। लक्ष्मण बेंगरा जोगी मारा की गुफा पूछा हुआ। कुदरगढ़ आपको तो 100% याद रखना है। कुदरगढ़ सीता लेखनी की पहाड़ कहाँ है भैया? तो ये कहाँ है भैया? सूरजपुर में है। ऐसे मुखाग्र आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम जसपुर सामरी पाट प्रदेश, पूर्वी बघेलखंड का पठार देखे। अगले वीडियो में हम महानदी बेसिन और दंडकारण्य का पठार देखेंगे, ठीक है। और आप लोगों का रिस्पांस बहुत ढीला आ रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट जताइए, थोड़ा बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि अब अप्रैल आने वाला है। अप्रैल और मई आपके पास ही महत्वपूर्ण समय है एडीओ के लिए, ठीक है। जम के तैयारी कीजिए। अभी गर्मी का भी सीजन है। मैक्सिमम आप जैसे 10 बजे घर में आ जाते होंगे, गर्मी का सीजन है तो, और मुश्किल से 4 बजे घर से बाहर निकलते होंगे, तो 10 बजे से लेकर 4 बजे तक लोग सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तो आप अपने थोड़ा ध्यान दीजिए एडीओ पर, ठीक है। बाकी समय जब सब घूमने निकलते हैं 4 बजे के बाद, तो आप भी निकलिए, लेकिन जिस टाइम सब भी घर में है, कोई टीवी देख रहा है, कोई सो रहा है, तो उस टाइम अपने जो है बुक में समय दीजिए, अपने ऊपर समय दीजिए।